राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। लॉरेंस कोहलबर्ग से आपका जेटेट में भी पूछा जाएगा और जितने भी टीचिंग एग्जाम है और जिसमें आपका पेडागोजी होता है उनमें ये सब रहता है, ये सब टॉपिक। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने को नैतिकता का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने सर्वप्रथम नैतिक विकास सिद्धांत 1969 ईस्वी में दिया और इसके बाद इसमें उन्होंने 1981 व 1984 में संशोधन किया था। नैतिक विकास का अर्थ, नैतिक विकास का क्या अर्थ उन्होंने बताया था कि नैतिक विकास जो होता है, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या फिर अर्जित किया जा सकता है। सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने आसपास तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और वह ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा बुरा का आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नैतिक विकास का क्या अर्थ है कि नैतिक विकास जो है वो जन्मजात नहीं होता है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है या फिर अर्जित किया जाता है। और पहले बालक क्या होता है, अनौपचारिक रूप से अपने वातावरण से सीखता है। अपने जैसा वातावरण आपका हो गया, घर भी हो गया, हो सकता है स्कूल हो गया, अपने आस या फिर समाज हो गया, उससे सीखता है। और जब बालक का जन्म होता है तो उसे वह ना अनैतिक होता है या और ना ही नैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा या बुरा का आचरण जो है वो समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा क्या है? मॉरल डायलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में स्टोरी बताया गया है। हिंद नामक एक व्यक्ति जिसकी पत्नी बीमार है और जिस दवा से वह ठीक होगी वह दवा एक ही है जो एक साइंटिस्ट के पास एक्सपेरिमेंट के लिए है। ऐसे में हिंज अगर वह दवा चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और अगर नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। हिंज क्या है, दुविधा में है कि क्या करे क्या नहीं करे। अगर वह चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ लेगी और नहीं ले जाएगा दवा तो उसकी बीवी मर जाएगी। नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग, मोरल रीजनिंग क्या है आपका? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुना, जैसे हिंद ने चोरी को चुना तो वो क्या हो जाएगा, नैतिक तर्कना। मतलब वो डिसीजन ले लिया, चाहे वो सही लिया है वो गलत लिया है, तो मोरल तर्कना हो जाएगा, मोरल रीजनिंग हो जाएगा आपका। जैसे कि कोई बच्चों को अगर बोल दो कुछ काम करने के लिए तो वो सोचता है कि करे या ना करे। अगर करते हैं तो दंड से बच जाएंगे, पिटाई नहीं मिलेगा, अगर नहीं करते हैं तो पिटाई मिलेगा। तो अगर वो एक डिसीजन लेगा कि ठीक है काम करते हैं तो आपका उसका वो हो जाएगा नैतिक तर्कना। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलीगर ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्रायोरिटी दी थी। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कौन करते हैं? कैरोल गिलिगन। वो कहते हैं कि इनके एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्रायोरिटी दी गई है और इन्होंने यह तर्क दिया कि पुरुषों को नैतिकता का आधार न्याय जस्टिस माना है, जबकि स्त्रियों को, महिलाओं को क्या माना है? देखभाल के लिए भी माना है। मतलब घर के काम के लिए महिलाएं सिर्फ बनी है, बस वही तक सीमित कर दिया गया है कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिला को। मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी है। कोहलबर्ग की अवस्थाएं, कोहलबर्ग की अवस्थाएं क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 से 1987 के नैतिक विकास की तीन अवस्थाएं जिसमें से कि 6 चरण है। तीनों अवस्थाओं में दो चरण है और उसमें पाया गया कि ये चरण क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्ण चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। बालकों में चरित्र निर्माण या फिर नैतिक विकास के संदर्भ में लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिक या फिर चरित्र के विकास के कुछ निश्चित अवस्थाएं पाई जाती है। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, पहला आपका हो जाएगा पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, 4 से 10 होता है वर्ष।
इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही या गलत के बारे में पता ही नहीं होता है कि कोई भी काम दे दो तो उसे पता ही नहीं कि वो चीज़ सही है या फिर गलत है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है, दंड एवं आज्ञा पालन और उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। जब वो बच्चों को कहानी बताया गया तो वो अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि हिंज के जैसा अगर चोरी करेगा तो फिर उसे सजा मिलेगी। कम आयु अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या फिर ना किया जाए। दंड से बचने के लिए परिवार के सदस्य बच्चे को कार्य करने का आदेश देते हैं। उस कार्य को ना किया जाए तो बच्चे को दंडित करते हैं। साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। मतलब इस एज में क्या होता है कि बच्चे के साथ दूसरा अगर जैसा भी व्यवहार करेगा उसके साथ बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। ये कब होता है? आपका फर्स्ट में हो जाएगा अवस्था में, जो कि बच्चा 4 से 10 वर्ष का होता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज में पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन कि कौन से स्टेज में बच्चा जैसे को तैसा रहता है, तो आपका पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में, फर्स्ट वाले में। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो बच्चा क्या हो जाएगा? दूसरा बच्चा वो भी उसकी पेंसिल तोड़ देगा। जैसा मतलब जैसा आप उसके साथ करोगे बच्चा भी आपके साथ वैसा ही करेगा। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 होता है। आपका प्री कन्वेंशनल क्या होता है? 4 से 10 होता है। और आपका कन्वेंशनल होता है आपका 10 से 13। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया, मतलब प्रत्येक 3 अवस्था है, तीनों अवस्था को 2-2 भागों में बांटा गया है। और इसमें क्या है? फर्स्ट, प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था कब होती है? 10 से 13 वर्ष में। स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। मतलब कोई भी काम अगर देखा होगा आपने, छोटा सा बच्चा है, अगर उसकी प्रशंसा करता है तो और करना चाहेगा, वो खुश हो जाता है। इस अवस्था को गोल्डन रूल का विचार भी गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था में आता है। गोल्डन रूल का विचार किस अवस्था में आता है? कन्वेंशनल में, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है? 10 से 13 वर्ष का। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चे से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिसके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इस एज में बच्चा क्या होता है? 10 से 13 एज में क्या होता है कन्वेंशनल में, कि वही व्यवहार को नैतिक मानने लगते हैं जिसमें से कि उसे प्रशंसा मिलती है, चाहे उसका परिवार हो, स्कूल है, या फिर पड़ोस है, या फिर मित्र उसके दोस्त लोग हो। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था कब आती है? 10 से 13 में, कन्वेंशनल में। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। वह समाज को स्वयं एवं लक्ष्य मानने लगता है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, सामाजिक कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, रेड लाइट नियम को तोड़ते पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ये कब होता है आपका? कन्वेंशनल में, 10 से 13 वर्ष की आयु में। उसके बाद आपका थर्ड अवस्था क्या हो जाएगा? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिससे बच्चा क्या होता है? 10 वर्ष से ऊपर होता है। कन्वेंशनल आपका 10 से 13 होता है, और पोस्ट कन्वेंशनल आपका हो जाएगा 13 से ऊपर, और प्री हो जाएगा आपका 4 से 10। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत। पिछले में आपने सेकंड में अवस्था में क्या पढ़ा था? 10 से 13 वर्ष में कन्वेंशनल में, कि बच्चा समाज को सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसका नियम का पालन करता है। लेकिन इसमें क्या होता है? उत्तर में बच्चा खुद से डिसीजन लेता है कि क्या सही और क्या गलत है। इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है, लेकिन अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। अगर ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। मतलब वो नियम को बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन अगर किसी भी नियम से किसी की जान जा सकती है तो उसे तोड़ देना ही उचित होता है। वो अपना नियम खुद ही बनाता है।
सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है, मतलब दूसरे के नहीं सुनता है, अपने मन से कार्य करता है। इसी के साथ लॉरेंस कोहलबर्ग का थ्योरी और यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात करेंगे।